हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदाउंद यीशु मसीह भला है। और बाइबल बताती है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। खुदाउंद बहुत बड़ा है। खुदाउंद के लिए दिल शुक्रगुजारी से भरा रहता है, क्योंकि खुदाउंद टूटी हुई चीज़ों को, टूटे हुए लोगों को, जिन्हें कोई कुछ समझता भी नहीं और जो हकीर हैं, खुदावंद उन्हें भी हकीर नहीं जानता है। किसी को खुदावंद परमेश्वर जो है किसी को भी अजीज़ो बर्बाद नहीं होने देता है। पर खुदावंद की ये बड़ी दिली इच्छा है कि हर एक चीज़ आबाद हो, हर एक चीज़ एक नई शक्ल में आए, परिवर्तन आए और चीज़ें खुदा के लिए, लोग खुदा के जलाल के बर्तन बने। मैं बताना मांगता हूँ, खुदा कलाम में लिखा है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम सब के दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं उन चीज़ों से जो खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान से जो बातें कहता है। मैं बताना मांगता हूँ, जब आप यूहन्ना और उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं तब वह आपको जिक्र मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे अपनी बड़ी सामर्थ से 5 रोटी और 2 मछली में से 5000 से ज़्यादा अधिक लोगों को खाना खिलाया। और खुदा कलाम में लिखा है उन्हें सैर किया और वो तृप्त हुए। और उसके बाद एक बात खुदा कलाम में लिखी है जिसे आज के इस दिन में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत बरकत देती है। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में इस तरह से लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। कितनी मुबारक और कितनी दिल को खुश कर देने वाली बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि कुछ फेंका ना जाए। लोग खा चुके हैं, तृप्त हो चुके हैं, टुकड़े बचे हैं, किसी के काम के नहीं हैं। कोई उन्हें उठाना नहीं चाहता, कोई उन्हें अपने पास रखना नहीं चाहता, अब किसी के काम के नहीं हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह की नज़र उन्हीं टुकड़ों पर है जिसे कोई बटोरना नहीं चाहता। खुदा बाप अपने शागिर्दों से कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह बचे हुए जो टुकड़े हैं उन्हें बटोर लो ताकि कुछ भी ज़ाया ना जाए, ताकि कुछ भी फेंका ना जाए, है ना। खुदावंद यीशु मसीह की नज़र उन चीज़ों पर पड़ती है जिन्हें कोई काम का नहीं समझता। जैसे बताना मांगता हूँ, अगर आपको कोई काम का नहीं समझता, अगर आपको कोई नहीं समझता कि ये लायक भी नहीं है और ख़ुद आपका दिल भी कहता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो मैं आपको ये बात बताना मांगता हूँ, खुशखबरी देना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आप पर नज़र किए हुए है। आसमान से खुदा ने आप पर नज़र की है और खुदावंद कहता है इसे बटोर लो, क्योंकि ये मेरे अंकवार में और उस टोकरी में आएगा जिसे खुदावंद इस्तेमाल किया चाहता है आने वाले समय में। मैं बताना मांगता हूँ अजीज़ों, खुदा कलाम कहता है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार जानता है। खुदा कलाम बताता है, पौलुस रसूल ने कहा उसने जगत के नीचों को चुन लिया है, जो हैं भी नहीं, तुच्छों को, जो कुछ समझे भी नहीं जाते, जगत के मूर्खों को खुदावंद यीशु मसीह ने चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे और खुदावंद अपने राज्य की उन्नति के लिए उन्हें इस्तेमाल करे। हम अपने खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी करते हैं। वो ऐसा खुदा है जो अपने लोगों पर नज़र करता है। बताना मांगता हूँ अजीज़ों, आप इस बात से बेखबर रहें, बेखबर ना रहें कि आप पर किसी की नज़र नहीं है, पर मैं कहना मांगता हूँ खुदा की नज़र आप पर है। ज़रूरत इस बात की कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के चरणों में लाके तोड़ दें, खुदावंद के हुजूर आएँ और अपनी इल्तिजाएँ खुदावंद से कहें। खुदा कलाम में लिखा हुआ है, जब आप योना नबी की किताब पढ़ते हैं तब लिखा है 1,20,000 से अधिक उन लोगों पर जो तौबा की हालत में आए और खुदावंद यीशु मसीह के सामने खुदा के सामने उन्होंने अपने आप को तोड़ दिया, राख पर बैठ गए, तौबा करने लगे, पश्चाताप करने लगे और यहाँ तक अपनी ज़िंदगियों को तोड़ दिया। खुदावंद ने उन 1,20,000 से ज़्यादा लोगों पर नज़र करी और उनकी हलाकत से उन्हें बचा लिया। ऐसा खुदावंद है जो टूटे हुओं पर नज़र करता है। खुदा बहुत बड़ा है। खुदा कलाम में लिखा है, जब एक शख्स ने अपने ज़ियाफ़त करी और उसने लोगों को बुलाया जो उस योग्य थे, नेवताहारियों को, लेकिन कोई ना आया, सब अपने अपने कामों में बिज़ी रहे। तब लिखा है उस राजा ने कहा, जाओ और सड़क से लूले लंगड़ों को, मसलूफ़ों को ले आओ ताकि वो आएँ
اور اس ضیافت میں شرکت کریں۔ خدانا مانگتا ہوں یہ تو ایک دنیاوی راجا ہے جس نے کہا سڑک سے اپنے خادموں سے کہا سڑک سے لوگوں کو لے آؤ جو وہاں بیٹھے ہیں جن کے پاس ڈھنگ کے وستر بھی نہیں ہیں اس ضیافت میں شامل ہونے کے لائق، لیکن ان پر نظر کری۔ خدانا مانگتا ہوں ہمارا خداوند یسوع مسیح جو خداؤں کا خدا ہے اور آسمانوں کے آسمان پر خدا باپ کے داہنے پر براجمان ہے، وہ ہم پر نظر کیے ہے، کیونکہ خداوند ٹوٹے من والوں کے سمیپ رہتا ہے اور پسے ہوئوں کا ادھار کرتا ہے۔ اس نے کہا ٹکڑے بٹور لو تاکہ کچھ بھی پھینکا نہ جائے، کچھ بھی ضائع نہ جائے۔ دنیا آپ کو پھینکنے لائق سمجھ سکتی ہے، آپ خود اپنے آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ میں کسی بھی لائق نہیں ہوں، کسی کے کام کا نہیں ہوں، پر عزیزوں میں آج آپ سے کہنا مانگتا ہوں آپ خدا کے بڑے کام کے ہیں۔ کرنا صرف یہ ہے اس کے چرنوں میں آئیں، اپنے آپ کو توڑ دیں، اپنے آپ کو خالی کریں، اس کے چرنوں میں آ کے اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو توبہ کریں، اور آپ کا خدا آسمان سے آپ پر نظر کرے گا اور آپ کو اپنے انکبار میں بٹور لے گا۔ پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔